नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश केलवा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, संदीप माहेश्वरी की एक लाइन से इस वीडियो की शुरुआत करूंगा। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जी हाँ, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जी हाँ दोस्तों, आप कहीं पर गए हैं, फंक्शन में, पार्टी में या कहीं फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, और वहाँ पर आपको अगर अपनी पहचान के तौर पर आपका नाम बताना पड़ रहा है सबको, जो भी आपसे मिलते हैं उन तमाम लोगों को, तो ज़ाहिर सी बात है कि अपनी लाइफ में अब तक वो अचीव नहीं किया है जो आप करना चाहते थे, या वो अचीव आप कर नहीं पाए, या आपका कोई गोल नहीं था, या जो भी सिचुएशंस रही हो। लेकिन गाइस, अगर आपका काम ही आपकी पहचान बन जाए, आपके काम से लोग रिलेट करके आपको जानने लग जाए कि ये बंदा वो है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर अभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनकर यूट्यूबर बनना चाहता हूँ और यूट्यूब से रेवेन्यू जनरेट करना चाहता हूँ, सोशल मीडिया से अर्निंग करना चाहता हूँ। अगर मेरी ये पहचान बन जाए कि मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ आने वाले टाइम में, और उसकी वजह से लोग मुझे जानने लग जाए कि ये राजेश केलवा है, और ऐसे पहचानने लग जाए कि हमारा गांव का ये बंदा है, ये हमारा फ्रेंड्स है, ये हमारा रिलेटिव्स है, ये हमारे रिलेशनशिप में है। मेरी वजह से अगर दूसरे लोग अपनी पहचान देने लग जाए, यानी कि आपका काम ही आपका पहचान बन जाए, आपका काम ही आपकी पहचान बन जाए, वो अगर आप कर पाते हैं तो समझिए कि आप लाइफ में सक्सेसफुल हो चुके हैं। लेकिन अमूमन ऐसा बहुत कम लोगों के साथ हो पाता है, क्योंकि गाइस, सच कहना जितना आसान है ना, उसे हज़म करना उतना ही मुश्किल। जी हाँ, सच को कहना जितना आसान है, उसे हज़म करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन गाइस, यहाँ पर मैं एक बात कहूँगा कि सच को हज़म करना तो मुश्किल है, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन उसके लिए आपको सच को स्वीकार तो करना पड़ेगा मेरे दोस्त। अगर आप उसको सच स्वीकार ही नहीं कर सकते तो फिर उसे हज़म करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एग्ज़ाम्पल के तौर पे, आप अगर कोई क्रिएटिव काम कर रहे हैं, कोई जैसे कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ही बनना चाहते हैं आप, यूट्यूब से या सोशल मीडिया से रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले तो आपको अपनी सोच को बड़ा करना होगा। ये मानना होगा कि मैं सोशल मीडिया से रेवेन्यू जनरेट कर सकता हूँ, अर्निंग कर सकता हूँ। अगर आप ये मान ही नहीं सकते तो फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि सच तो ये होता है कि जो आप महसूस करते हैं, जो आप महसूस करते हैं वो आप कर सकते हैं, क्योंकि आप 24 घंटे में से 15 घंटे 20 घंटे लोगों के बीच में रहते हैं। जिस सिचुएशंस में रहते हैं, अपनी फैमिली सर्कल में रहते हैं, अपने फ्रेंड्स के बीच रहते हैं, रिलेटिव्स के बीच में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ पर आप 24 घंटे में से 20 घंटे क्या बोल रहे हैं, उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि आप अगर अपनी सोसाइटी में रहेंगे तो अपनी सोसाइटी की सोच के अकॉर्डिंग ही आप बोल सकते हैं। वहाँ पर आप अगर सक्सेसफुल नहीं हुए हैं तो आप ज़्यादा मतलब अपना विज़न उन्हें नहीं बता सकते, और विज़न अगर मान लिया जाए आपका कोई दोस्त है, आपका कोई क्लोज़ फ्रेंड है, उसे आप बता भी देते हैं, लेकिन आप सबको अपनी डिप की बातें नहीं बता सकते। लेकिन आप अपने आप से क्या बोल रहे हैं, आप अपने आप से, अपने अंदर से क्या बोल रहे हैं, जो आप महसूस कर रहे हैं ना, वो चीज़ आपको मिलती है। अब ये किससे पता चलेगा? ये पता चला आप अकेले में कितना रहते हैं। अगर आप अकेले में ज़्यादा रहते हैं और वहाँ पर खुश हैं, वहाँ पर आप अपने काम पर फोकस हैं, वहाँ पर आप वो बातें सोच रहे हैं जो कुछ क्रिएटिव पर्सन सोचते हैं, जो आपको मतलब मोटिवेट कर रही है, जो आपको कुछ करने के लिए प्रेरित कर रही है, जो आप में कुछ करने के लिए आग लगा रही है, और वो बात आप कर पाते हैं, उस चीज़ को आप फॉलो कर पा रहे हैं, उस काम को आप कर पा रहे हैं, उसके लिए आप सब कुछ अपना तन मन धन दांव पर लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उस चीज़ में आप सक्सेसफुल करेंगे। चूँकि मैं सोशल मीडिया पर ग्रो नहीं हुआ हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मेरी भी कुछ लाइफ है, मैंने भी लाइफ को जिया है, और ये सही है कि ग्रो करने के बाद लोग बहुत सारे आपसे जुड़ जाते हैं, तो वो आपकी बात को रिलेट कर पाते हैं। लेकिन आप ग्रो नहीं करते हैं, लेकिन आपने लाइफ को कितनी गहराई से, कितनी डीपली ऑब्ज़र्व किया है, उससे पता चलता है कि आपने लाइफ को कितना समझा है।
एक और बात कहना चाहूँगा गाइज़ कि लोग कहते हैं कि सिर्फ मेहनत से ही सब कुछ हासिल होता है, आप 15-15 घंटे मेहनत कीजिए। एक मज़दूर भी 15 घंटे मेहनत करता है, जिसका कि आज सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ज़िक्र किया जाता है। एक मज़दूर 15 घंटे मेहनत करता है गाइज़, फिर भी सक्सेसफुल नहीं होता। और एक स्मार्ट वर्कर जो है वो 8 घंटे मेहनत करता है, 6 घंटे मेहनत करता है, 4 घंटे मेहनत करता है और वो करोड़ों में कमाता है, लाखों में कमाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है गाइज़ कि वो 15 घंटे मज़दूर काम करता है, लेकिन वो मज़दूरी करता है, वो अपनी सोच को बड़ा नहीं बना पाता है। और जो इंसान अपनी सोच को बड़ा नहीं बना पाएगा, इधर से थोड़ा सही नहीं आ रहा है, तो वापस मैं अपना कैमरा यहीं पर ठीक करता हूँ और वापस वो बात कनेक्ट करता हूँ। एक मज़दूर 15 घंटे मेहनत करता है, 16 घंटे मेहनत करता है, 18 घंटे मेहनत करता है, लेकिन वो अपनी सोच को बड़ा ही नहीं कर रहा है सर। वो अपने उन को क्लोज़ फ्रेंड को, उन अपने गली मोहल्ले के 4 दोस्तों को छोड़ ही नहीं पा रहा है। सर आप पहले आपको छोड़ना होगा, पहले आपको हल्का होना होगा। आप ऊपर उठना चाहते हो तो आपको बहुत सारा सैक्रिफाइस करना होगा। अब अगर आप सैक्रिफाइस नहीं कर रहे हो ना, तो इम्पॉसिबल है कि बड़े बन जाओ। क्योंकि गाइज सक्सेस के 2 पिलर हैं, एक है त्याग, दूसरा है तपस्या। त्याग और तपस्या, ये 2 चीज़ें मैटर करती हैं। आप त्याग कितना भी कर देते हो लेकिन तपस्या नहीं करते हो, यानी कि आप बहुत सारा सेक्रीफाइस कर रहे हो लेकिन तपस्या नहीं कर रहे हो, लेकिन उसके लिए आप जल नहीं रहे हो। उसके लिए आप अपने आप को 4 बजे उठकर परिश्रम करने के लिए, ठिठुरती भयंकर से भयंकर ठंड है, उसके बावजूद भी 4 बजे उठकर आप अपने आप को उस काम के में झोंक नहीं रहे हो जिसको में आपको झोंकना चाहिए। जो भी आपका काम हो, वो स्टडी हो सकता है, वो कोई फिजिकल काम हो सकता है। अगर आप खेल-कूद से या इससे कोई काम से जुड़े हुए, तो आपको 4 बजे उठ के हो सकता है आपको रनिंग करना पड़े, जो भी हो सकता है। या हो सकता है कि आप गर्मी का टाइम है और आप भयंकर से भयंकर गर्मी पड़ रही है, मई जो का महीना है, जो लू के थपेड़ों से पूरी पृथ्वी, मतलब कह सकते हैं कि धरा बुरी, मतलब लू गल रही है, उसके बावजूद भी अगर आप उसके बावजूद भी आप पसीना बहाने के लिए तैयार हो, उसके बावजूद भी आप पसीने से पूरा पूरा नहाने के लिए तैयार हो, तो जाहिर सी बात है कि डेस्टिनी एक चीज़ देखती है, मुझे जहाँ तक मैंने समझा है, डेस्टिनी आपकी मेहनत से ज़्यादा आपकी इंटेंशन देखती है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप मेहनत तो हर कोई कर रहा है, मेहनत तो एक मज़दूर भी कर रहा है और एक मालिक भी कर रहा है, लेकिन एक मज़दूर और मालिक की जो इनकम है उसमें करोड़ों अरबों का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर देखने वाली बात जो है ये है कि उसकी इंटेंशन कितनी हाई है, उसको उस चीज़ को हासिल करने की तड़फ, बोले तो इंटेंशन, तड़फ बहुत ही खूबसूरत वर्ड है, तड़फ। आप वो कहते हैं ना कि किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात पूरे उसे हासिल करवाने में आपसे लग जाती है। तो आपकी तड़फ, जितनी ज़्यादा आपकी तड़फ होगी, आप अपने आप को इतना तड़फा दो, इतना तड़फा दो उस चीज़ को हासिल करने के लिए, सारा वो हासिल क्या नहीं हो, पूरा ब्रह्मांड, मतलब अपना सिस्टम बदल दे, हिल जाए ब्रह्मांड। और होता ऐसा है, क्योंकि मेहनत से हर चीज़ हासिल की जा सकती है। गाइज़, मैं नहीं जानता हूँ किस्मत क्या है, मैं नहीं जानता हूँ कि लक क्या है, मैं नहीं जानता हूँ कि भाग्य क्या है, ये चीज़ें अब कोई भी नहीं जानता। लेकिन एक चीज़ हर इंसान जानता है, और वो है मेहनत। क्योंकि मेहनत से मैंने देखा है कि लोग अपना भाग्य बदल सकते हैं। क्योंकि आप अपने भाग्य में क्या लिखवा कर लाए हो, ये कोई नहीं जानता। ना ये वो ज्योतिष जानता है, ना आप जानते हो, ना आपके सोसाइटी वाले, वो तमाम लोग जो बोलते हैं कि तू कुछ नहीं कर पाएगा या तू बहुत बड़ा बन जाएगा। जैसे कि कोई बन जाता है बड़ा, या कुछ कोई इंसान अपनी लाइफ में ग्रो कर जाता है, तो बोलते हैं सबके, मुझे तो पता था कि तू लाइफ में करेगा, सब भी बाद में बोलने लग जाते हैं। और उसी पर्सन को जब वो सक्सेसफुल नहीं होता है, जब स्ट्रगल फेज़ में होता है, तो बोलते हैं कि तेरा कुछ भी नहीं होगा। तो ये सबके साथ होता है, इसमें कोई लॉजिक साइंस नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि आप उस चीज़ के लिए कितने तैयार थे अंदर से। अगर आप उस चीज़ को पाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा सकते हैं, सब कुछ, अपना सब कुछ यानी कि सब कुछ, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो चीज़ आपको हासिल हो सकती है। वो चीज़ कितनी बड़ी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ज़ाहिर-सी बात है कि आप सोचते हो कि इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि हर कोई सीएम या पीएम नहीं बन सकता। बिल्कुल सही बात है, हर कोई इंसान सीएम, पीएम या एमपी, बोले तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए वगैरह वगैरह नहीं बन सकता है। यूपीएससी हर कोई क्वालिफाई नहीं कर सकता है, सही बात है। लेकिन आप उस चीज़ के लिए तैयार कितना थे गाइस? पहली बात तो यही है। अगर आप 15 घंटे मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप अपने उन दोस्तों को जो
झूठ बोल रहे हैं, जो ऐसी चीज़ों में लिप्त हैं, गलत चीज़ों के खान पान में, जो ऐसी चीज़ों में लिप्त है जो नहीं होना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है कि हर चीज़ मैं शेयर नहीं कर पाऊँगा। उनको आप छोड़ ही नहीं पा रहे, तो फिर सोचिए कि आप 15 घंटे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सेक्रीफाइस तो कर ही नहीं रहे आप त्याग तो कर ही नहीं रहे। आपको त्याग और तपस्या दोनों करना होगा, और दोनों के बल से आप वो चीज़ हासिल कर सकते हैं जो करना चाहिए आपको, या जो आप कर सकते हैं। गाइस, वीडियो काफ़ी ऊपर जा रहा है, और इस वीडियो को मैंने कहाँ से शुरू किया था और कहाँ पे चला गया मुझे नहीं पता है। लेकिन क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर पहले बाइक से आ रहा था, और मैं अपने आप को ही बोल रहा था कि 2026 में मुझे अपने आप को बदलना है, और इतना बदलना, इतना बदलना, इतना बदलना, इतना बदलना, इतना बदलना कि मुझे खुद नहीं पता कितना बदलना। लेकिन इस 2026 तक मुझे अपने आप को बदलना है पूरा। 31 दिसंबर 2026 को से पहले मुझे अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा बदलनी है। सोशल मीडिया पर तो ग्रो करना है, लेकिन अपनी सोच को और जितना ऊपर ले जा सकूं, जितना समझ सकूं लाइफ को, जितना गहराई से लाइफ को देख सकूं, जितना कर सकूं उतना कर सकूं, लेकिन मुझे करना है और अपनी लाइफ को बदलना है। क्योंकि मुझे 27 में जो मैं लाइफ अभी जी रहा हूँ, वैसे तो ये नहीं कहूँगा कि लाइफ गलत है मेरी, क्योंकि ये सिचुएशंस अगर हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि मेरी ही कुछ ऐसी मिस्टेक्स हुई होगी उसकी वजह से। ठीक है, फैमिली इन्वायरमेंट ऐसा गलत नहीं है, लेकिन चूँकि आज मैं जितना अपने आप से एक्सेप्ट कर सकता हूँ उतना नहीं कमा पा रहा हूँ, तो उससे थोड़ा बहुत गिल्ट फील होता है। लेकिन ठीक है, ज़ाहिर सी बात है कि आप लाइफ का एक बार गेम समझ जाते हैं, तो उसके बाद आप सिचुएशंस को चेंज कर सकते हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्योंकि संदीप माहेश्वरी एक बात बोलता है कि आसान है, तो उसका कहने का मतलब है कि आसान है यानी कि आप उस चीज़ को हासिल कर सकते हो। देखो, मुश्किल कहने से तो वो चीज़ और ज़्यादा मुश्किल होगी, लेकिन आसान कहने से शायद अगर थोड़ी बहुत भी आसान हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, कहना चाहिए। सो इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ गाइस। काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुका है, 12 मिनट का हो चुका है। मुझे नहीं पता है कि इस वीडियो को कितने लोग देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मुझे इससे मतलब नहीं है। मुझे इस चीज़ से मतलब है कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। अगर मैं पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे इसका रिज़ल्ट आने वाले वक्तों में मिलेगा। आज मुझे रिज़ल्ट नहीं मिलता है, मुझे पता ही नहीं मिलेगा, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इतना पेशेंस है मेरे पास। क्योंकि पिछले 4 सालों की जो कमाई है, उस कमाई की वजह से मैं अभी ये वीडियो 12 मिनट तक कर पाया। अगर पिछले 4 सालों में मैंने जो जर्नी को जिया है, अगर वो नहीं करता तो शायद मैं यहाँ इतना वीडियो नहीं बना पाता, और मेरा संकल्प इतना पावरफुल नहीं होता। हालांकि पिछले 4 सालों में मैंने पढ़ाई कितनी करी है ये तो मैं ही जानता हूँ, क्योंकि मेरी सिचुएशंस थोड़ी सी फैमिली की कह सकते हैं कि थोड़ा सा इतना पॉजिटिव माहौल नहीं है, उससे थोड़ी दिक्कत आती है। लेकिन ठीक है, क्योंकि उस सिचुएशंस को बदलने का संकल्प भी मैंने खुद लिया है। अगर वो संकल्प मैंने लिया है तो ठीक है, वो सिचुएशंस बदलेगी, और वक्त तो लगेगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि आप जितना वक्त दे पा रहे हो उस हिसाब से वक्त लगेगा। लेकिन ठीक है दोस्तों, वैसे तो बहुत सारी बातें हो गई, और ये वीडियो मैं यहाँ पर अपने कुएं पर बना रहा हूँ भी। ये नीम का पेड़ है, और इस नीम, और इसके बाद इधर आप देख सकते हैं ये भी नीम का। इधर देखिए आप, इधर यहाँ पर है ये बांस के पौधे हैं, और इधर आप देख सकते हैं पूरे मेरा खेत है जो जहाँ पर अभी इधर तो मूंग की बुआई कर रखी है, और यहाँ पर ये है मूंगफली, और इससे थोड़ा और अगर उधर जाते हैं, हाँ इधर जाते हैं थोड़ा और आगे, तो इधर है सोयाबीन की बुआई कर रखी है। इससे नीचे अगर इनके नीम और बांस के पौधों से नीचे अगर जाते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो उधर मूंगफली की, और उससे नीचे फिर सोयाबीन की बुआई कर रखी है। यानी कि मूंगफली और सोयाबीन इन दोनों फसलों की बुआई कर रखी है। और ठीक है, ऐसी जर्नी है, और इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसमें भी थोड़ा सा मैं और लर्निंग लेकर नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा, और वो चीज़ बताने की कोशिश करूँगा जो चीज़ मैंने सीखी है, जो चीज़ मैंने समझी है, जो चीज़ मैंने जानी है। गाइज़, मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूँ कि अच्छी तरीके से नॉलेज प्रोवाइड करूँ। हालाँकि थोड़ी सी ज़बान लड़खड़ा रही है, तो उसको आप मैनेज कीजिएगा जितना हो सकता है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप ग्रो कितना कर रहे हो अपने आप को। जहाँ पर आप कल थे उससे आप एक कदम आगे बढ़े हो या नहीं, ये मैटर करता है। अगर आप जहाँ पर कल थे वहीं पर रुके हुए हो तो फिर तो लाइफ कह सकते हैं कि ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएगी। लेकिन आप एक कदम ही अगर डेली अपने आप को आगे
बड़ा पा रहे हो, पुश कर पा रहे हो, तो ज़ाहिर सी बात है कि आप ग्रो करोगे, आप सक्सेसफुल होंगे, और मेरा यही मानना है। सो इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।